नाउ पेज नंबर 71, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माने घर्षण का बल हम बोल सकते हैं। व्हेन यू रोल ए बॉल ऑन द फ्लोर इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। जब आप फर्श पर एक गेंद को रोल करते गोल गोल घुमाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करती है, नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, और वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे रुक रुक के वो स्टॉप हो जाती है। इन द सेम वे व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग योर साइकिल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है, ठीक है, जब आप अपने पेंडल को घुमाते हैं साइकिल में ना, और जब आप उसे छोड़ देते हो, स्टॉप कर देते हो, तो वो धीरे 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 चलती है और बाद में वो रुक जाती है। ठीक है, धीरे धीरे होके वो धीमा हो जाती है और बाद में वे रुक जाती है। वाई डू यू दे स्टॉप, वाई डू दे स्टॉप, वे रुक क्यों जाते हैं? दे स्टॉप बिकॉज ऑफ ए फोर्स एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर दैट स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक बल जो है वस्तु और जो उस पर जो लगाया जाता है बल है के बीच जो कार्य होता है, ठीक है, दोनों के बीच जिस पे लगाया जा रहा है और जो फ्लोर पे जो होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, उनके बीच जो कार्य हो रहा होता है वो वस्तु को यही दिखाता है कि रुकना है। इस बल का घर्षण क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है और इसको क्या बोला जाता है, घर्षण कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बल लगाया जाता है, जिस वस्तु पे बल लगाया जाता है और जिस जगह लगाया जाता है, मतलब फ्लोर माने जिस तल पे लगाया जाता है, उन दोनों के बीच काम हो रहा होता है। ठीक है, जो वस्तु को यह दिखाता है, ठीक है, कि काम हो रहा है, तो इस बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहा जाता है। ओके, दस ए फोर्स दैट शो डाउन द मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इस प्रकार इस तरह किसी वस्तु की गति को धीमा करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, माने होते हैं घर्षण के क्या एडवांटेज, मतलब लाभ क्या है। इट हेल्प अस वॉक, वी कैन नॉट वॉक इजीली ऑन ए वेरी स्मूथ सरफेस और वेट फ्लोर बिकॉज देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन एंड वी मे स्लिप ऑन द फ्लोर। देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें ये बताया है हम क्या कहते हैं, जो हमें चलने में मदद करता है घर्षण जो होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है। और जब हम बहुत चिकनी सतह पे चलते हैं, देखिए या गीले फर्श पर चलते हैं, तो आसानी से हम चल नहीं सकते क्योंकि बहुत कम घर्षण लगता है हमारा। ठीक है, और हम फर्श पर क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मेक्स देयर मूवमेंट ईजियर। अब सड़क और ऑटोमोबाइल के टायरों के बीच का मोड़ जो होता है उनके क्षण को आसान बनाता है। ओके, थर्ड, यू आर एबल टू राइट विथ योर पेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप घर्षण के कारण ही अपनी कलम से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में सक्षम होते हैं हम लोग। यू ऑफन सी दैट यू कैन नॉट राइट इजीली ऑन ए ऑयली पेपर। आप अक्सर देखते हैं कि हम एक तेल वाले पेपर पर आसानी से नहीं लिख सकते। दिस इज बिकॉज देयर इज वेरी लेस फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन एंड ऑयली पेपर। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेन और ऑयली पेपर के बीच क्या होता है, बहुत ही कम घर्षण होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प्स टू इरेज पेंसिल मार्क्स फ्रॉम द पेपर बाय यूजिंग एन इरेजर। अब आप क्या देखोगे, ये घर्षण जो होता है, इरेज जो हमारा मिटाने वाले रबड़ होता है का उपयोग क्या है ना करके कागज से पेंसिल के निशान को मिटाने में भी मदद करता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका नुकसान क्या होता है फ्रिक्शन का? इट स्लो डाउन और स्टॉप द फ्रिक्शन ऑफ व्हीकल। ये वाहनों की गति को धीमा या बंद भी कर सकता है। ठीक है, कर देता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट दैट डैमेज द मशीन। और ये क्या करता है, ये गर्मी पैदा करता है और मशीनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, पहुंचा देता है जब गर्म हो जाती हैं तो। दैट इज वाई वी यूज ऑयल इन स्विंग मशीन, साइकिल एक्सेट्रा so that friction can be reduced.
अब यही कारण है कि हम सिलाई मशीनों में या ठीक है जो साइकिल में होता है आदि चीज़ों में हम तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि घर्षण कम किया जा सके। फ्रिक्शन डैमेज द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड सोल ऑफ आवर शूज। अब घर्षण मतलब जो घर्षण है, घर्षण क्या होता है, वाहनों के टायर और हमारे जूते के तलवे जो होते हैं ना, जूते के नीचे के हिस्से को क्या करता है, वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। नाउ एक्टिविटी क्या बोलती है यहाँ पे, टू ऑब्जर्व फ्रिक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो सतह पर घर्षण का निरीक्षण करते हैं। चलिए, यू नीड, आपको क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए, स्मूथ एंड रफ सरफेस। एक जगह हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, मतलब ठीक ठाक सही, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए ना, प्लेन, और एक तरफ रफ माने खुरदरा होना चाहिए। मेथड के पुश ए हैवी ऑब्जेक्ट ऑन ए रफ सरफेस। हम क्या करेंगे, एक हैवी ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे, ठीक है, हिलाएंगे, धक्का देंगे। देन पुश द सेम बॉक्स ऑन द स्मूथ सरफेस, और वही बॉक्स को स्मूथ सरफेस पे घुमाएंगे, चिकने सतह पे, ठीक है। इन विच केस डू यू अप्लाई मोर फोर्स। अब आप क्या देखोगे कि किस जगह आप अधिक बल लगाते हैं। देखिए, इसमें लगाएंगे सरफेस में, ठीक है, रफ सरफेस में या स्मूथ सरफेस में। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, देखो स्मूथ वाला आगे जल्दी चले गया है और ये नहीं गया है। वी अप्लाई मोर फोर्स टू मूव ए बॉक्स ऑन द रफ सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमने क्या अप्लाई किया है, हमने रफ सरफेस वाले पे ज्यादा फोर्स लगाया है। कंक्लूजन क्या है, हमारा निष्कर्ष आया है कि फ्रिक्शन इज मोर ऑन ए रफ सरफेस एज कंपेयर टू ए स्मूथ सरफेस। हमें क्या करा, फ्रिक्शन घर्षण जो है हमें रफ सरफेस पे ज्यादा लगाना पड़ा बजाय स्मूथ सरफेस की। Students, we will continue in next video.